कैसे हो? सब बढ़िया। चलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स में। उसी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम। पर उसके पहले मैंने लास्ट में लेक्चर में भी एक फॉर्मूला करवाई थी, वो आपको आई थिंक याद होगी। कौन सी थी मैं आपको अभी इसी वक्त फिर से बता देता हूँ, यानी कि आपको कुछ समझ में आ जाए। ये सिर्फ याद है, साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा, ये फॉर्मूला करवाई थी, याद है? आई थिंक आपको याद ही होगी। कोस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा यानी टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा यानी कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा। ये फॉर्मूला मैंने करवाई थी। इसके बेसिस पर कुछ और भी फॉर्मूला करवाई थी। क्या थी? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 करवाई थी मैंने ये। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1। ये 1 और ये भी होता है 1। रेडी? आई बात समझ में? हो गई सॉल्व क्वेश्चन हमारा। चलो अब हमें देखना है एक्सरसाइज नंबर 8.3 के अंदर, 8.3 के अंदर, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चलो 8.2 में कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम हमने करवाए थे। रेडी? अब 8.3 की बारी है। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो 8.3 में यूज़फुल होंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फिर से करवाई है। तो आप ये याद रख लेना, इसलिए ऊपर लिखा है कि आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको याद रह जाए। चलो हमारा पहला क्वेश्चन समझ लो कि ये साइन 80, हमें इवेल्यूट ढूंढना है। रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। साइन 80 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री એટલે तो वी नो दैट, हमें पता है। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, पर ये फॉर्मूला इसमें कहाँ से यूज़ हो? मैं आपको बता दूं, ये दोनों में से एक को आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा यानी कि आपको साइन को कोस की तरह बनाना पड़ेगा, अदरवाइज कोस को साइन की जगह। अगर कोस को साइन की और साइन को कोस की तरफ चेंज करना है, अगर चेंज करना है, अगर कोस साइन है तो उसमें कोस को ले आना है, तो मुझे साइन 90 माइनस थीटा वाली फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी ना, तब ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे? ऊपर को ले आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे को चेंज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 माइनस या थीटा की जगह क्या? 80 ना, तो साइन 90 माइनस 18 यानी अपॉन में कोस 72 था। साइन 90 माइनस 18 करो એટલે साइन कन्वर्ट हो जाता है कोस में। रेडी? साइन कन्वर्ट हो गया अब कोस में। 90 माइनस 80 यानी 72, अपॉन में ऑलरेडी कोस 72 था। ये दोनों कट हो गया, आंसर क्या मिला हमें? 1। रेडी? इसी तरह हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। आई थिंक ये हमने कर लिया है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। सेकेंड आपको करना है, थर्ड में करवा रहा हूँ। रेडी? कोस 48, सेकेंड सेम है फर्स्ट के जैसा ही, इसलिए सेकेंड आपको करना है। थर्ड में करवा रहा हूँ, कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। चलो कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कोस 48 डिग्री यानी कि आंसर क्या रहेगा? दोनों में से एक को कन्वर्ट करो, चलेगा। चलो इस बार इसको नहीं, इसको कन्वर्ट करना है। कोस 48, चलो साइन को किस में कन्वर्ट करना है? कोस में। साइन को कोस में करना है, साइन 90 माइनस थीटा करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या था यहाँ पर? 42, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? साइन 90 माइनस 42। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये लिखने से? कोस 48 साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। और 90 में से 42 जाएगा तो 48। यहाँ पर कोस 48 पॉजिटिव, यहाँ पर कोस 48 नेगेटिव, दोनों कट, आंसर 0। आई बात समझ में? रेडी? अब फोर्थ, कोसेक
31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। रेडी। अब दोनों में से एक को ही कन्वर्ट करना है। सेम जो थर्ड था वैसा ही फोर्थ है, तो ये फोर्थ को आपको घर से करना पड़ेगा। यानी मैंने दो होमवर्क में दिए, एक यूनिट में सेकंड सम का जो है वो, और यूनिट में जो फोर्थ सम है वो, दोनों में आपको होमवर्क में देता हूँ। रेडी। तो ये आप होमवर्क में दो कर लेना, कर लोगे ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो बोल देना। चलो रेडी। चलो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देख लें, पर मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए फॉर्मूला इस तरह एज इट इज़ रख रहा हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। ओके चलो। चलो अब हमें क्या करना है, सो दैट अब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है आपके लिए, पर है एक्सरसाइज में ही 8.2 में ही। रेडी। सो दैट 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरीके से अगर जो भी न्यूमेरिकल आए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पेयर ढूंढनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पेयर ढूंढनी पड़ेगी। कौन कौन सी पेयर है वो ढूंढनी पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पर कैसी फॉर्मूला यूज़ होगी वो आपको बता देता हूँ। मैं आपको बोलूँ, देखो मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखाई थी 3 फॉर्मूला। क्या, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर टेन थीटा की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1042 इंटू कोट 42। आंसर क्या आएगा आपका 1। क्यों, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ क्या है 42, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा आंसर 1 था। तो इसी ये फॉर्मूला उस पर 1042 इंटू कोट 42 आंसर कैसा आएगा 1। सेम कंडीशन, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, दोनों की सेम, और 10 और कोट की पेयर होनी चाहिए, इनटू बीच में साइन होनी चाहिए। तो इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। उसी कंडीशन पर और इसी फॉर्मूला पर थोड़े से यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर देख लेना दोनों फॉर्मूला यूज़ हो जाएंगी। चलो मुझको पेयर ढूंढनी है। क्या करना है, पेयर ढूंढनी। तो पेयर ढूंढो। अगर 48 है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 4 बनती है या नहीं बनती, पहले आपको देख लेना है। देखो 19 में से अगर 48 निकाल दूँ, 19 में से अगर मैं 48 निकाल दूँ तो कितना बचेगा, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर बचेगा 42। आई बात समझ में। तो ये 42 और 48 दोनों एक दूसरे की पेयर है, नहीं समझ में है। ये 90 में से 48 निकाल दूँ तो क्या बचेगा 42, और 90 में से 42 निकाल दूँ तो क्या बचेगा 48, यानी ये दोनों एक दूसरे की पेयर है। सेम कंडीशन यहाँ होती है। देखो 90 में से 67 निकाल दो तो 23 बचता है, और 90 में से 23 निकालूँ तो 67 बनता है, यानी ये दोनों पेयर है। आई बात समझ में। तो पहले तो 1048 है, तो 1048 इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं करना है। रेडी। तो दोनों में से किसी एक को करो, इसको करो या इसको करो, वी हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। रेडी। तो पहले इसको करता हूँ। 10 को कन्वर्ट किस में हो जाना चाहिए 10। अगर 90 में से मैं 48 निकाल दूँ, रेडी, और इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, इन दोनों में से किसी एक को और इन दोनों में से किसी एक को। चलो मैं इसको ही कन्वर्ट कर देता हूँ। 10 90 माइनस 23 इंटू 10 42 हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है, और 10 67 इज इक्वल टू 1 हमें इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। रेडी। तो 10 90 माइनस 48 यानी क्या हो जाएगा हमारा 10 90 माइनस 48 यानी, तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोट, 90 माइनस 42 यानी 90 माइनस 48 यानी 42। 10 90 में से 23 जाएगा तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोट, और 90 में से 23 जाएगा तो 67। 10 42 और 10 67 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बताया था, पेयर बनानी है ना। अब देखो ये 42 ये 42, तो ये दोनों की पेयर, ये 67 ये तो 10 90 10 60 ये 10 67 67 यहाँ पर 67 यहाँ पर, ये दोनों की पेयर 42 यहाँ पर 42 यहाँ पर, दोनों की पेयर। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यानी कि इन दोनों को पेयर को कर देता हूँ। 10 42 इंटू कोट 42, 10 42 इंटू कोट 42, इसका आंसर क्या आएगा हमें 1। रेडी। अब
टेन 67 इंटू कोट 67, इन दोनों का आंसर भी क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है तो इसका आंसर 1 इंटू इसका आंसर भी 1, 1 इन जा 1 तो हो गया ना राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में, क्या करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, पर किस तरीके से, पहले दो पेयर बनानी है, पेयर बनाने के बाद किसी एक को कन्वर्ट करना है। रेडी, आई बात समझ में। चलो एक और समझाता हूँ, यानी कि जो भी दिक्कत या जी कोई भी क्वेरी हो तो आपको समझ में आ जाएगी। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर पेयर किस किस की बनेगी, देखो 90 में से 38 जाएगा तो 52 और 90 में से 52 जाएगा तो 38, तो इन दोनों की पेयर, और 90 में से 38 जाएगा तो 52, यहाँ इन दोनों की पेयर है। तो पेयर कौन कौन सी है वो देख लेना है। रेडी, चलो अब क्या करना है वो देख लेना। रेडी, आई बात समझ में, तो नहीं आई बात समझ में। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो, सब बढ़िया। चलो, इफ 10 2a इज इक्वल टू केट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूएट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। चलो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद, थर्ड क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे। थर्ड क्वेश्चन ये पूरा ख़त्म हो गया। अब देखो 10 2a इज इक्वल टू कोट 8 माइनस 18 था, इज इक्वल टू 2a एंड एक्चुअल एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a 2a है वो एक्चुअल एंगल है, एक्चुअल एंगल यानी 90 डिग्री, एक्चुअल एंगल है 90 डिग्री ऑफ a, और a की वैल्यू हमें फाइंड करके बता ली। तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो हियर फर्स्ट वी टेक अ 10 2a, और यहाँ का अगर ए की वैल्यू ढूंढनी है तो 10 को यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कोट में। आई बात समझ में, यानी कि दोनों साइड कोट कोट है तो कोट कट हो जाएगा, तो बाद में इसे वैल्यू हमें मिल सकती है, पर पहले 10 को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें कोट में। चलो वहाँ करते हैं। यहाँ पर देखो 10 2a था और कोट a माइनस 80 ये क्वेश्चन में दिया गया हुआ था। रेडी, तो आपको मालूम है कि 10 को अगर कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 को अगर कोट में कन्वर्ट करना है तो 10 को 90 में से अगर जो भी एंगल है उसको निकाल दो, तो 10 है वो जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा किया, 10 2a लिखा था, 10 एज इट इज़ रखा। रेडी, 10 को एज इट इज़ रखा, तो 10 को मैंने 90 में से लेस कर दिया। अगर 19 में से मैंने निकाल दिया 10, 19 माइनस 2a, तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा अब, कोट में। तो कोट हो गया 19 माइनस 2a, तो राइट हैंड साइड कोट a माइनस 18 एज इट इज़ था पहले से, यहाँ पर भी a माइनस 18, दोनों साइड कोट कट हो जाएगा। अगर दोनों साइड कोट कट हो गया तो यहाँ बचेगा ओनली फॉर 90 माइनस 2a, और राइट हैंड साइड में बचेगा a माइनस 18। अब देखो सेम टर्म जो होती है उसको इंटरचेंज करना पॉसिबल है। हाँ, तो सेम टर्म है, क्या है, यहाँ पर a है और 2a, ये दोनों सेम है, और ये भी कांस्टेंट 90 और ये 18 दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों को अगर इंटरचेंज करो तो माइनस 18 था पहले, मुझे इस तरफ ले आया तो प्लस 18 बन गया। रेडी, माइनस 2 एज इट इज़, और लेफ्ट हैंड साइड ओनली, राइट हैंड साइड ओनली फॉर क्या बचा, a। अब 90 प्लस 18 यानी 108 आ गया, तो माइनस 2a था, मैंने उस तरफ चला दिया, जाने को कहा, क्यों, क्योंकि वहाँ a वाली टर्म थी, तो माइनस 2 को उस तरफ ले गया, तो माइनस 2 किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, और 108, ये a प्लस 2a यानी 3a हो गया, 1a प्लस 2a यानी कितना a हो गया, 3a, तो यहाँ पर हो गया 3a इज इक्वल टू 108। यहाँ पर a को वेरिएबल बनाया, अपोजिट साइड होती है न्यूमरेटर, इसको डिवाइड करोगे आप। अगर डिवाइड नहीं आता तो आपको क्या करना है, इसका क्या कर देना है, आपको सब्सट्रैक्शन कर दो, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, इसका डिवीजन कर दो तो आंसर मिलेगा a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम इस तरह से a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। रेडी, इसमें किसी को कुछ डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी रह जाए तो आप मुझे बोल देना। रेडी,
आगे बात समझ में अच्छी तरीके से कंप्लीट। चलो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ, फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो दिक्कत हो तो मुझे बोल देना। ओके चलो गुड बाय एंड टेक केयर। कोई रीज़न से पिछला लेक्चर है ना, इस लेक्चर में बीच में एक क्वेश्चन है वो टेक्निकल इश्यू के हिसाब से कट हो गया था, तो ये वो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी थी, राइट हैंड साइड 0 है तो वही हमें प्रूव करनी है। तो इसको सोल्व करता हूँ। यहाँ पर देखो cos 38 डिग्री है, cos 52 डिग्री है, sin 38 डिग्री, sin 52। यहाँ पे से किसी एक को कन्वर्ट करो तो cos 38 डिग्री, cos कितनी 52 डिग्री है, cos 52 डिग्री है तो cos को कन्वर्ट किसने करना है, cos को कन्वर्ट करोगे तो cos को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 90 - 52, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह क्या है 52, अगर 90 की जगह 52 है, sin 38 डिग्री और sin 52 इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो। चलो मैं इसको करता हूँ, तो sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos में। रेडी, चलो cos 38 डिग्री है तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा अब sin में, तो 90 में से 58 यानी 38, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos में, 90 में से 52 यानी 38 डिग्री। यहाँ पर जो भी है साइन इंटू कोस है वो नेगेटिव है, यहाँ पर जो भी है साइन इंटू कोस है वो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कट, यानी आंसर हमें राइट हैंड साइड के मिलेगा 0। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये भी वो सॉल्व हो सकता है, पर आपको देखना है दोनों पेयर बनानी है और दोनों में से एक को ले लेना है। रेडी, ये पिछला बाकी रह गया था इसलिए यहाँ पर मैंने करवा दिया। ओके, फिर भी कोई डाउट हो तो बोल देना। ओके चलो गुड बाय एंड टेक केयर।